इस वीडियो के हेल्प से हम एक्सेल 2007 पर काम करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी काम को अगर हम टुकड़ों में करते हैं तो काम आसानी से और सही तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखेंगे कि एक्सेल पर काम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ओपन अ वर्कशीट एंड क्रिएट अ टेबल। मीन्स आपको एक एक्सेल खोलना है, एक्सेल सीट खोलना है और उस पर इस तरीके का टेबल बनाना है। ये आपके सामने है स्क्रीन के। टेबल बनाने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेबल में कितने रो और कितने कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया है और 1 2 3 4 5 6 7 रो का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स 7 रो एंड 7 कॉलम्स का यूज करके ये टेबल बना हुआ है। आइए हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के पहले हमें एक्सेल खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट वन कि हम स्टार्ट पे क्लिक कर ऑल प्रोग्राम्स में जाकर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, हम स्टार्ट में ही जाकर रन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक रन का विंडो खुलेगा। इसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में एक्सेल लिखेंगे, EXCEL। लिखने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा, हमें 7 रो एंड 7 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे हम 7 रो और 7 कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 रो और 7 कॉलम्स सेलेक्ट किया। अब मुझे इनको हाईलाइट करना होगा, मीन्स कि हमें इन्हें और सेल से अलग दिखाना होगा ताकि हम पहचान लें कि हमने कौन से सेल्स सेलेक्ट किए हुए थे। तो इसके लिए सबसे अच्छा टूल है हमारे पास बॉर्डर का इस्तेमाल करके हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑल बॉर्डर। देखिए आपके सामने है, ये हाईलाइट हो गया ऑल सारे सेल्स। यहाँ पे हम जैसे कंटेंट इस क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं, हम वैसे ही कंटेंट्स अब यहाँ पे हम अपने शीट में लिखेंगे। सबसे पहला है सीरियल नंबर। अब आप यहाँ देखेंगे अपने टेबल में कि यहाँ पे किस तरीके से एक ही सेल में दो अलग अलग लाइनों में लिखा गया है। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करके आप एक ही सेल में दो लाइनें या दो से अधिक लाइनें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ अल्ट प्लस एंटर। मेरा कर्सर अब न्यू लाइन में आ गया है। अब यहाँ पे लिखना है हमें नंबर, न्यू। देखिए आपके सामने है किस तरीके से ये दो लाइनों में आ गया। अब यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालने हैं 1 2। आप चाहें तो इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। आपके सामने ये है, या तो आप एक सेल में 1 लिखिए और फिर उनको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने पे आपके कॉर्नर में ये बॉक्स आएगा जिसका कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। ऑटो फिल ऑप्शन के ज़रिए हम इसको यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट करके हम इसको सीरीज में ला सकते हैं। मीन्स
लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हेडिंग में आ जाइए, एक्सपेंस। इसके कंटेंट लिखिए, रेंट, क्लोथ्स, फूड, ट्यूशन फी, डिपॉजिटेड इनटू। अब यहाँ पे देखिए, फिर आपको एक ही लाइन में, एक ही सेल में दो लाइनें चाहिए, तो अल्ट प्लस एंटर। पहले भी मैंने बताया है इस चीज को। देखेंगे यहाँ कि कई सारे लाइनों में टूट गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ है लाइन की, सेल की, वो छोटी है। आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको। जैसे ही बड़ा करेंगे आप, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये हम आगे सीखेंगे कैसे हम सेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जैन, ये हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गो टू थर्ड रो ऑफ मार्च कॉलम बाय यूजिंग नेम बॉक्स। यानी नेम बॉक्स के जरिए हमें कहाँ जाना? मार्च के थर्ड कॉलम पे, सॉरी थर्ड रो पे। यानी हमें इस सेल में आना है और यूजिंग नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपका यहाँ पे फंक्शन बॉक्स के कॉर्नर में होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें इस सेल में जाना है, तो इस सेल का नाम हमें पता होना चाहिए। और नाम कैसे पता करेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम देखेंगे, कॉलम F एंड रो नंबर 5, F5 में हमें जाना है। हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे और F5 लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे, तो हम देखेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक उस सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू फर्स्ट सेल बाय यूजिंग गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन के जरिए हमें फर्स्ट सेल में जाना है। अभी हम किस सेल में हैं? F5 में। किस सेल में है? F5 में। ओके, गो टू ऑप्शन खोलने के हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम होम में जाकर, एडिटिंग में जाकर, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर यहाँ गो टू यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जिस भी सेल में जाना चाहें, हम डायरेक्ट यहाँ सेल का नाम डालकर और ओके प्रेस करेंगे, वहाँ चले जाएंगे। अनदर ऑप्शन इज यूजिंग शॉर्टकट Ctrl+G। हम Ctrl+G का भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ A1, हमें किस में जाना है? A1 में। ओके बटन प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर A1 में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द नेम ऑफ द लास्ट कॉलम बाय यूजिंग शॉर्टकट की एंड माउस। हम लास्ट कॉलम जानना चाहेंगे यूजिंग शॉर्टकट की। शॉर्टकट की आपका
कंट्रोल प्लस राइट एरो की होता है लास्ट कॉलम जानने का। यहाँ पे देखेंगे लास्ट कॉलम आपका XFD है। आपको अगर वापस फर्स्ट कॉलम में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। हम देखिए आपका कर्सर फर्स्ट कॉलम में होगा। आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। Next question, check whether last row is 1048576 और not। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो लास्ट रो है वो 1048576 है या नहीं है। इसके लिए हम फिर से एक्सेल सीट पे आते हैं और हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया 1048576। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा लास्ट जो कॉलम है उसका नाम लास्ट रो का नाम क्या हो गया 1048576। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक set the width of column A to 12.75 inches and for B to 19 inches। A कॉलम की आपकी विड्थ, यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके विड्थ के लिए आपको सेल फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ करना पड़ेगा और ऐसा एक छोटा बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे हमें 12.75 डालकर ओके बटन प्रेस कर देना होगा। आप यहाँ देखेंगे इसकी चौड़ाई कुछ बढ़ गई। सेम इसी तरीके से आपको बी के लिए करना है। सिलेक्ट कीजिए कॉलम विड्थ में जाइए और यहाँ पे 19 कर दीजिए। आपके सामने है, यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ गई। Next question, select the first row and set it height 24। आपको क्या करना होगा, इसकी रो की हाइट अब 24 करनी है। फर्स्ट रो आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे आए, यहाँ पे रो हाइट कितना करना है 24। ओके, यहाँ पे आपका 24 हो गया। सेव योर फाइल अंडर योर फोल्डर। आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑफिस बटन पे जाकर सेव ऑप्शन होगा या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। हम यहीं से करते हैं इसको। जहाँ भी आपके प्रीवियस फाइल होंगी या आपका फोल्डर होगा, आपको उसके अंदर जाकर अपने नाम से सेव कर देनी है।